टांक में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, 15 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक टांक में फितनउल खवारिज ने चेक पोस्ट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। 12 फौजी, 2 पुलिस के जवान और महकमा जंगलात का एक अफसर शहीद। जवाबी कार्रवाई में 12 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। धमाके के नतीजे में चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। भारतीय सरपरस्त याफ्ता खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की शदीद मज़म्मत, शोहदा को खिराजे अकीदत। अर्ज़े पाक को दुश्मनों से पाक करने का मिशन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मस्तूम के इलाके खटकुचा में फितनउल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। सहूलतकारी में मुलविस कई मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल्स को जब्त कर लिया गया। नब्बे हजार पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको। अफ़गानिस्तान की जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसके साथ पाकिस्तान तकरीबन 2000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, उनको हमने दिन रात उनको समझाने की कोशिश की। अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि हम हमसाए हैं, हमने मिलकर रहना है, इस खत्ते में अमन चाहते हैं, तो वहाँ पर जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको लगाम दें और अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त न दें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, साजिश के तहत दोबारा लाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी को ख़त्म करने में नाकाम हो गई। हमसाया मुल्क को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। मस्तूंग में सेशन जज और एक एहलकार ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का किर्गिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, कलअदम, TTP, BLA और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट अफगान सरजमीन से सरगर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम भी अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खतरे की निशानदेही कर चुकी। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख़्वाह है। SCO दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहाई पसंदी के खिलाफ मौसर ताउन कर रही है। कश्मीर में कोई तरक्की नहीं आई। मैं इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं। मीरपुर को मीरपुर खास न समझना। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर से सियासी मुखालिफिन को जवाब। कहा, बिलावल, बुरा न मनाना, नोक झोंक होती रहती है, लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। मेरे जाने के बाद आज़ाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई। पूछना चाहता हूँ, मेरे बाद आने वालों ने कश्मीर के लिए क्या किया? हमारी अव्वलीन तरजीह नौजवानों को तालीम देना है। आज़ाद कश्मीर में भी कैंसर और दिल के अमराज के बेशुमार हस्पताल बनने चाहिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो कश्मीर में मोटरवेज बनाएंगे, मरी से मुजफ्फराबाद तक एक्सप्रेस वेज बनाएंगे। शहबाज शरीफ से कहूँगा, मीरपुर में बैनुल अक़वामी मयार का एयरपोर्ट बनाएं। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़ें बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं अब कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए हैं। आपने मुल्क को रोशन किया, अब वक्त आ गया है कि मीरपुर में भी तरक्की के चिराग जलें। जितनी खतरनाक साजिशें नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, आपकी हुकूमतों के खिलाफ हुई, उस लिहाज से अगर अल्लाह ताला का फजल ना होता
और आपकी सपोर्ट ना होती तो हमें तो मलिया मेट हो जाना चाहिए। मरियम नवाज के एक बार फिर नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर वार। कहती हैं अवाम का जज्बा देकर मुखालिफिन की कांपे टांग रही हैं। मैंने खुद को कश्मीर की बेटी कहा तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हुई। जितनी खतरनाक साजिशें नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, अवाम की सपोर्ट ना होती तो हमारा नाम खत्म हो जाना था। आज नारा लग रहा है आज़ाद कश्मीर की मजबूरी है, नवाज शरीफ जरूरी है। आज़ाद कश्मीर को बेहतरीन हॉस्पिटल और सड़कों की जरूरत है। कोटली वालों सोच समझ कर वोट देना, कहीं ऐसा ना हो फिर तरक्की के लिए तरस जाओ। दूसरे सूबे के लोग कहते हैं पंजाब की वज़ीर आला हमें दे दें। क्या पंजाब के लोगों ने कभी कहा है कि दूसरे सूबे का वज़ीर आला हमें दें? इलेक्शन जीत के आज़ाद कश्मीर भी पंजाब जैसी सहूलियात देंगे। नून लीग खैराती मैंडेट वाली जमात है, उनके मुंह से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तुर्की बतुर्की जवाब। पूछा नवाज शरीफ साहब ये बताएं कि वोट को इज्जत कब देनी है। साबिक वज़ीर आज़म का रवैया न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मज़ाहिका खेज भी है। सिंध और कश्मीर की सरजमीन और अवाम को तंज का मौजू मत बनाएं। बयान ने लाखों पाकिस्तानियों, कश्मीर और सिंध के अवाम के जज्बात को मजरूह किया। तकसीम और तमस्खुर पर मबनी सियासत नुकसान का सबब बनती है। पाकिस्तान के सबसे बड़े डेटा सेंटर स्काई 47 कराक्रम 1 का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने डेटा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था, अजीम मंसूबे को देखकर बेहद खुशी हुई। मंसूबा मुख्तसर मुद्दत में आज़म, यकीन और महारत से मुकम्मल किया गया। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज क़यादत को खैराज तहसीन पेश करता हूँ। मार्का हक में कामयाबी मुल्क की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। मुश्किलात और चैलेंजेस का उम्मीद हौसले से मुकाबला करें तो मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे जन्म लेते हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में इसाक डार की अहम मुलाकातें। किर्गिज़स्तान में ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा में दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की भी बैठक। कसीरुल जहती फोरम्स में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इसाक डार SCO रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ किर्गिज़ सदर से भी मिले। खित्ते और आलमी सूरत हाल समेत शंघाई ताउन तंजीम के किरदार पर गुफ्तगू की। ईरान और अमेरिका के दरमियान झड़पों में तेजी। अमेरिकी फौज की ईरान पर 13वें रोज भी बमबारी। अहवाज में 4 अफराद शहीद, 5 जख्मी। बंदर अब्बास में धमाके, 2 अफराद जख्मी। जासिक, इंदमिश्क, उमेदिया, जजीरा कशम, कंताब, खुरमाबाद में भी धमाके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों को ईरान से लाहक खतरात को मजीद कम करने के लिए हमले किए गए। पाज़रान इनकलाब ने सुबह करमान में अमेरिकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल को तबाह कर दिया। ईरान का जजीरा कशम पर परवाज करने वाला अमेरिकी तैयारा मार गिराने का दावा। मलबा गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका की बरतानवी एयरबेस से ईरान पर बमबारी। पासदारान इनकलाब ने बरतानिया को धमकी लगा दी। कहा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला फौजी अड्डा जायज़ हदफ समझा जाएगा। बरतानवी हुकूमती तर्जुमान ने जवाब देते हुए कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए अफवाज 24 घंटे तैयार हैं। नेटो इत्तेहादियों के साथ भी करीबी ताउन जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने ईरान पर हमलों के लिए फौजी अड्डों तक अमरीकी रसाई की मंजूरी दे दी। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के नुकसान का इजाला ईरानी मुंजमद असासों से करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा आइंदा इतला तक जहाज़ों, कार्गो या किसी भी नुकसान की अदायगी के लिए अमेरिका के ज़ेरे कंट्रोल ईरानी रकूम इस्तेमाल की जाएंगी। फैसला फौरी तौर पर मौसर तस्वुर किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का ट्रंप को मशवरा। कहा जारहाना पॉलिसी महंगी पड़ सकती है, बगैर सोचे समझे जारहियत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। अमेरिका का मौजूदा तर्ज अमल खत्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। अमेरिकी इंतजामिया के बाज़ अनासिर ज़मीनी हक़ाइक़ से नज़रें चुरा रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ट्रंप की शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी मायूसी और बेबसी का इजहार है। बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो रद्द अमल पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और बड़ा होगा।
जंगबंदी की नई तजवीज़ नामंजूर, ईरान ने अमेरिका की ऑफर मुस्तरद कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है ईरान किसी आर्जी मुआहदे में दिलचस्पी नहीं रखता। आर्जी मुआहदे से हरमुज़ का मसला हल नहीं होगा। मुजवज़ा जंगबंदी तजवीज़ में शामिल शराइत सामने नहीं आई। खबर एजेंसी के मुताबिक इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी के जरिए अमरीकी तजवीज़ ईरान को भेजी गई थी। इराकी वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता हफ्ते अमरीका का दौरा किया था। बाद में वो तेहरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मिले थे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $2.96 सस्ता, कीमत $97.73 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में $2.8 की कमी, कीमत $90.11 फी बैरल तक आ गई। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज़ कर गई थी। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। 100 इंडेक्स में 718 पॉइंट्स की कमी, 1,71,021 पॉइंट्स पर बंद। आलमी मंडी में सोने की कीमत में $9 का इजाफा, फी आउंस कीमत $4,058 हो गई। पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता, रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन ने अवाम को नई परेशानी में मुब्तला कर दिया। पेट्रोल ₹4.40 महंगा होकर ₹331.52 फी लीटर हो गया। डीजल ₹3.62 महंगा, कीमत ₹378.66 तक पहुंच गई। हुकूमत ने एक हफ्ते में तेल की कीमतें 5 बार बढ़ाई। डीजल की कीमत में ₹55 इजाफा। पेट्रोल की कीमत मजमूई तौर पर ₹21 बढ़ गई। शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल, कहते हैं शहरियों को स्लो पॉइजनिंग से जिंदा दरगोर ना किया जाए। तेल की कीमतों में हर इजाफे के साथ महंगाई की आग मजीद भड़क उठती है। हुक्मरान कुछ तो ख्याल करें। आती है, हर दफा बढ़ाते कम करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं ज्यादा। क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट के बारे में? चलें, रोज का अगर कर रहे हैं तो जब रिलीफ का मौका आए तो रिलीफ भी देना चाहिए इनको, हुकूमत को। कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है। जब थोड़ा सा जेब का कुछ मामले सीधे होने होते हैं, पेट्रोल महंगा हो जाता है, पेट्रोल के साथ बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में इबादत से रोकने का सिलसिला बंद किया जाए। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली इंतहा पसंद वज़रा और गिरोहों की इश्तियाल अंगेज़ी ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ा रही है। वज़ीर ख़ारजा का मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत बरकरार रखने पर जोर।